हेलो गाइस, मैं स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हमारा चंद्रयान 3 जो है वो मून पे लैंड कर चुका है, तो हर एक देशवासी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि था इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग, और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है 5 SMA स्ट्रैटेजी। अब SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज क्या है, दिखने में कैसा होता है, और हमें कैसे समझ में आएगा कि हम कौन सा ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ पे, हम वही आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए पहले हम नोटपैड खोल लेते हैं तो मेरे लिए आसानी होगी। अच्छा, तो ये 5 SMA का मतलब है पिछले 5 दिन का मार्केट का जो मूविंग एवरेज था, मतलब अप्स एंड डाउन्स या फिर मार्केट ने जिस तरीके से बिहेव किया उसका एक इंडिकेटर होता है। वो इंडिकेटर पिछले 5 दिन के मार्केट के मूविंग एवरेज या फिर अप्स एंड डाउन्स का एक एवरेज व्यू आपको बना के प्रेजेंट करता है, और उसको इम्प्लीमेंट करके हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो अब ये जो मूविंग एवरेज है ये दिखने में कैसा होता है, ये एक लाइन होता है। मूविंग एवरेज ये एक लाइन है जो डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगा, ये लाइन जो है ये ऐसे मूव करता रहेगा अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। तो ये लाइन डायनामिक होता है, ऐसा दिखने में होता है। अब यहाँ पे कैंडल्स किस तरीके से होते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कौन सा ट्रेड कहाँ पे लेंगे। अब इस कैंडल का जो विनिंग रेशियो है आपका वो है 50% से ज़्यादा। आपका विनिंग रेशियो इस स्ट्रैटेजी के लिए 50% से ज़्यादा होगा, और हम इस स्ट्रैटेजी पे टॉप पे सेल करते हैं, बॉटम पे बाई करते हैं, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट सेल साइड का जो ट्रेड है वो हम देखेंगे वो कैसे होता है। तो सपोज़ ये कैंडल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और अचानक इसने ये मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोज दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लोज दिया, ऊपर की साइड से ब्रेक करके इसने नीचे की साइड पे आके इसने क्लोज दे दिया। तो हम यहाँ पे करेंगे सेल साइड ट्रेड इनिशिएट, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस इधर के साइड होगा, और हमारा टारगेट क्या होगा, कल जिस रेशियो पे मैंने बताया था वही, स्टॉप लॉस इज टू टारगेट विच इज़ 1:2 मिनिमम। जैसा मेरे पापा 1:4 पे करते हैं, लेकिन मैं 1:2 मेरा टारगेट पूरा हो जाने के बाद ही मैं प्रॉफिट बुक करके भागती हूँ। अब जो आपका टारगेट होगा वो एज़ पर योर इमोशन होगा। आप जितना स्ट्रॉन्ग आपका साइकोलॉजी होगा आप उतना ज़्यादा टारगेट रख सकते हो। मेरे पापा 1:4 के लिए इंतज़ार करते हैं, लेकिन मैं 1:2 पे ही काम करती हूँ। और आप टारगेट आपके हिसाब से बना सकते हो, आप जितना कंट्रोल कर सकते हो अपने साइकोलॉजी को, वैसे ही। अब सेल साइड तो हमने देख लिया। अब बाई साइड भी सेम होता है, सिर्फ ऑपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि ये जो बाई साइड है ये नीचे से ऊपर जाके इस लाइन को ब्रेक करके ऐसे इसने ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे हम बाय साइड ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अगर सेल साइड में अगर स्टॉप लॉस ऊपर की साइड हुआ तो जाहिर सी बात है बाय साइड ट्रेड के लिए हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे होगा, कैंडल के नीचे की विक के यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे भी आपका टारगेट सेम रहेगा 1:2 मिनिमम। एज़ पर योर इमोशन आप टारगेट बढ़ा भी सकते हो। तो ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं 5 SMA स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इसके ऊपर डिपेंड करके हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अभी हम इसी चीज़ को चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका विनिंग रेशियो मिनिमम 50% होगा, ठीक है। तो चलिए हम चार्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोल लिया है, और ये 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। मैं 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही स्ट्रैटेजी पे काम करती हूँ। तो अभी हम सेल साइड का देखेंगे, सेल साइड पे कैसे हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टडीज़ पे क्लिक करेंगे,
और ये मैंने सर्च करके रखा हुआ था मूविंग एवरेज। अगर आप सर्च नहीं करोगे तो आपको कुछ ऐसे टाइप का पेज दिखेगा। आप यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च करोगे तो मूव लिखते ही यहाँ पे मूविंग एवरेज आ गया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे टाइप का एक पेज खुल गया। अब पीरियड की जगह पे हमें देना है 5, तो हमें 0 सिर्फ हटाना होगा। फील्ड जो है, हम सेल साइड देख रहे हैं तो फील्ड होगा हमारा हाई, ठीक है। और टाइप जो है वो सिंपल ही रहने दो, फिर डन कर दो। तो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज का लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है इसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखो, खोलते ही एक दिख गया हमें सेल साइड का, हमें किस तरह से सेल साइड में ट्रेड लेना है। तो देखो ये कैंडल जो है इसने यहाँ पे मतलब इस लाइन को ब्रेक करके ये यहाँ पे इसने क्लोज दिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और आपका जो आप जो ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करोगे, और देखो इतना बड़ा रेंज इसने यहाँ तक किया है, ये कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे इतना मतलब यहाँ पे आके इसने क्लोज दिया और यहाँ पे आपने सेल साइड ट्रेड इनिशिएट किया, और आपका जो ट्रेड है, आपका 1:2 यहाँ पे पूरा होता है, मतलब आपका जो भी टारगेट है पूरा होता है, आप निकल जाओ, ठीक है। आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ अगर आपका टारगेट पूरा हो गया तो इसमें 1:2, 3, 4, 5 भी शायद हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करो तो अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, तो आपको ये प्रॉफिट देगा। अब इस स्ट्रैटेजी की एक ख़ास बात है जो कि है कि जब ये प्रॉफिट देता है आपको, ये बहुत ह्यूज अमाउंट का प्रॉफिट देता है। आपका लॉस जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है, आपका लॉस जो है वो बहुत कम होगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो ह्यूज अमाउंट का होगा। तो यहाँ पे अगर आप ढूंढोगे आपको बहुत सारे ऐसे कैंडल्स मिल जाएंगे। ये देखो, जैसे ये इसको इसने ब्रेक किया और यहाँ पे कितना सुंदर एक रेंज बनाया, तो आपका टारगेट पूरा होते आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। फिर यहाँ पे भी ऐसे कैंडल्स, फिर यहाँ पे भी। तो ये सब अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे ऐसे आपको बहुत सारे कैंडल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सेल साइड के कुछ ये देख लिए हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक कैंडल ब्रेक करके इसको इसने ऐसे रेंज बनाया इसने, तो आपका टारगेट पूरा होते ही आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं सेल साइड के। आप बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको ऐसे कैंडल्स और बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो हमने कुछ एग्जांपल्स ये सेल साइड का जो ट्रेड है उस पर देख लिया है। अब हम देखते हैं बाय साइड का। तो बाय साइड का देखने के लिए हम ये प्लॉट्स पे जाएंगे, तो जाते ही हमें एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और ये जो फील्ड है, हमने सेल साइड पे हाई चूज़ किया था, तो हमारा जो होगा बाय साइड पे ये लो हो जाएगा, ठीक है। लो के बाद फिर बाकी सब तो सेम ही होगा, फिर डन कर देना। फिर करके ये जो लाइन है अब हमें बाय साइड का दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक कैंडल है जो यहाँ पे मतलब यहाँ से होते होते इसने ऊपर की तरह यहाँ पे क्लोज दिया, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज दिया। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो एक मिनट रुको, हाँ, तो ये जो लाइन है यहाँ पे ये क्लोज दिया इसने और यहाँ पे इसने ओपन किया था, तो ये मिनिमम 50 पॉइंट से ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो ये 50 पॉइंट से बहुत ऊपर चला जाता है, तो मैं इस तरीके की जो ये होता है, इस तरीके की जो ट्रेड होता है, मैं ज़्यादातर उसको इग्नोर कर देती हूँ, बिकॉज़ फिर मतलब बहुत ट्रिकी हो जाता है इस तरीके की ट्रेड को मतलब करना, इस तरीके की ट्रेड करना। तो मैं अगर 40 पॉइंट मतलब 50 पॉइंट के अंदर अगर रहा तो मैं उसको ही ट्रेड करती हूँ, नहीं तो फिर मैं इग्नोर करना ज़्यादातर सजेस्ट करती हूँ। फिर अगर हम लोग देखें तो हमको और भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। ये देखो, इसको भी इसने यहाँ पे कट करके यहाँ पे क्लोज देके फिर यहाँ पे
रेंज बनाया, आपका टारगेट पूरा होगा 1:2 मिनिमम। फिर आपके इमोशन पे डिपेंड करता है अपना, आपने कितना टारगेट रखा। आपका टारगेट पूरा होते ही आप प्रॉफिट बुक करके फिर निकल जाना। फिर देखो 2-3 दिन ये जो रेंज है एक ही तरफ, मतलब एक ही तरह का उसने बनाया था, ठीक है। तो ये जो 2-3 दिन का रेंज है ऐसी तरीके का ही था। आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे हिट हो सकता है, लेकिन फिर आज का ही देखो, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ क्लोज देके कितना अच्छा एक प्रॉफिट आपको देके गया, ठीक है। ये इतना 2-3 दिन का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन आज का जो प्रॉफिट था आपका, स्टॉप मतलब जो लॉस था वो रिकवरी करके आपको एक्स्ट्रा मनी भी देके गया। तो अभी हम मानते हैं कि आप ये स्ट्रैटेजी को 9 दिन, मतलब इस स्ट्रैटेजी पे आप 9 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका 9 दिन लगातार लॉस होते आ रहा है, ठीक है। तो पर 10th दिन, आज का दिन ही पकड़ लो, 10th दिन जब आप ट्रेड लेते हो तो ऐसा एक इतना ह्यूज प्रॉफिट देके आपका जो 9 दिन का लॉस है उसको रिकवरी करके फिर इस मतलब आपको एक्स्ट्रा मनी भी देके गया। तो पेशेंस आपको रखना है, जितना पेशेंस रख पाओगे आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज़ मार्केट हमेशा सबसे ज़्यादा टेस्ट लेता है आपकी पेशेंस का, आप कितना ज़्यादा पेशेंट हो। तो आप पेशेंस रखो, 2-3 दिन आपका स्टॉप लॉस हीट हो रहा है लेकिन हाल मत छोड़ो, एक ही स्ट्रैटेजी पर काम करो। 10th दिन आपको ये प्रॉफिट देगा और ह्यूज प्रॉफिट देगा। और ऐसा नहीं होता है, 9 दिन लगातार किसी का लॉस होता नहीं है जनरली, पर फिर भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने इसको लिया और देखा हमने कि अगर स्टॉप लॉस, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट करता है, फिर भी आपका लॉस बहुत छोटे अमाउंट का होगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा वो ह्यूज अमाउंट का होगा। और यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है आपका टारगेट, मैं तो मिनिमम 1:2 रखती हूँ, तो यहाँ पे 1:2, 3, 4, 5 इसको भी क्रॉस करके चला गया। अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो आपका जो 9 दिन का लॉस था वो इसने रिकवरी करके आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे के गया है। तो हमेशा बिलीव रखना अपने ऊपर, कभी भी ब्रेक डाउन मत होना इमोशनली, और हाँ साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखना और पेशेंट होना। मतलब यहाँ पे जितना आप पेशेंस रख पाओगे उतना आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। यहाँ पे भी देखो एक कैंडल यहाँ पे भी क्लोज दे रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करोगे, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। तो अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे फिर से आपको ये ऐसे तरीके की बहुत कैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। और मैंने तो आपको ढूंढ के 3-4 बाई साइड का भी दिखाया है, सेल साइड का भी दिखाया है। तो अब मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप ना अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करना। मतलब कैपिटल जितना आप अफोर्ड कर सकते हो आप उतना ही बचा के, मतलब अपना कैपिटल को सेव करके ट्रेड करना, ठीक है। और एक ही स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करना। मैंने कल एक स्ट्रैटेजी अपलोड किया था, आज मैंने एक स्ट्रैटेजी अपलोड किया है आपके साथ। आगे भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हम ऐसे देखेंगे, पर आप सारे स्ट्रैटेजीज ट्राई करना, एक बार करके आप सारे स्ट्रैटेजीज को ट्राई करना, फिर आपको जो ईजी लगता है या फिर आपके लिए सूटेबल लगता है अब उसी एक स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करना। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पर ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप एक ही स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना, ठीक है। ये हो सकता है कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आप ट्राई कर रहे हो, आपका बहुत लॉस होगा, लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी पर कर रहे हो तो इन द लॉन्ग रन वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा ही, ठीक है। तो आप एक ही स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना, और हम ऐसे स्ट्रैटेजीज़ फ्यूचर में और बहुत सारे सीखेंगे। फिर प्राइस एक्शन भी बाद में सीखेंगे, और वो जो प्राइस एक्शन है वो सीखने के लिए लोगों को 3 साल लग जाते हैं, वो कवर करने के लिए 3 साल लग जाते हैं मिनिमम। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप एक ही स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना, और जो आपके सूटेबल होता है आपके लिए वो उसी पर ट्रेड करना। तो
आप ऐसे बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको और ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे कैंडल्स। तो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। कल हम फिर से मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।